हेलो दोस्तों। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी देखते हैं, प्रायिकता। देखिए प्रायिकता जो है ना दोस्त, एक तरह से जुआ है। जो रियल लाइफ में अगर मैं बात बताऊं आपको तो एक जुआ की तरह होता है, ठीक है ना। मतलब आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। मतलब इसकी कोई मतलब सिक्योरिटी नहीं है कि आप 100% जीत ही सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये बातें आप समझ, उसकी 50-50 चांस है, हो सकता है आप जीत भी सकते हैं, आप नहीं भी जीत सकते हैं। देखिए प्रायिकता को पी मतलब क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और इसको बोलते हैं हिंदी में प्रायिकता। प्रायिकता। E4 बोलते हैं इवेंट। इवेंट, इवेंट मतलब घटना, ठीक है। ये होता है नंबर्स ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपेंड। जो इवेंट हुआ है उसमें कितना नंबर्स ऑफ ट्रायल, जो आप पूछना चाहते हो वो कितने बार हुआ है। देन द टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायल, जो हमने किया है टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायल उसमें कितने बार हुआ है, ठीक है। देखिए जैसे हिंदी में बोलते हैं अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें ई घटी है, अभिप्रयोगों की कुल संख्या। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं एक कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करने पे दो पॉसिबिलिटी भी है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यही दो पॉसिबिलिटी है या नहीं। अगर मैं टोटल पॉसिबिलिटी कितना है, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, तो आप बोलोगे सर दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर एक कॉइन को टॉस करें तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रायिकता आप बताइए हेड आने की प्रायिकता, तो आप क्या बोलोगे, प्रायिकता यानी हेड आने की, तो आप क्या बोलोगे, सर इसमें दो बार में जो है ना एक बार हेड आया, एक बार क्या आया, हेड आया। लेकिन टोटल कितना है, एक और दो, तो टोटल इवेंट कितने बार, टोटल कितने आउटकम्स हैं, तो 2 है, तो 1/2 हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपको पूछूं कि बताइए प्रायिकता टेल आने की क्या प्रायिकता है, तो आप बोलोगे सर एक बार टेल आया है, एक बार टेल आया, लेकिन टोटल कितना है, तो 2, ठीक है। यानी अगर मैं इनका प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टेल का अगर सम करूं तो 1 आएगा हमेशा। 1/2 प्लस 1/2, ठीक है ना। देखिए 1 + 2 = में 2/2 यानी कि 1, हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इतनी बातें आप समझ गए, नहीं समझ गए। देखिए सेकंड चीज़ें जो मैं आपको छोटी मोटी बातें बताऊंगा, वो एक्चुअली मैं ये सोच रहा हूँ ना आप लोगों के लिए कि मतलब सपोर्टिंग मटेरियल का भी सॉल्यूशन डाल दिया जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ सेकंड नंबर क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अगर एक डाइस को क्या किया जाता है, उछाला जाता है, डाइस को फेंका जाता है, मतलब उछाला जाता है वही। तो देखिए डाइस में अगर उसको उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें कितने 6 पॉसिबिलिटी है। अगर आपको बोल दे कि प्रायिकता बताइए आप इवेन नंबर आने की, यानी कि सम संख्या आने की, सम संख्या आने की, तो आप क्या बोलोगे, सम संख्या इसमें कितनी कौन कौन सी है, तो आप बोलोगे कि सर ये सम संख्या एक 2 है, एक 4 है और 6 है। तो टोटल कितने हैं, तो 1 2 3, लेकिन टोटल कितने हैं इसमें, 6 में से टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 हो गया, यानी कि 1/2 हो गया, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि बताइए ऑड नंबर आने की, यानी कि विषम संख्या आने की, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर विषम संख्या 1 3 और 5 होता है। तो ये भी कितना है, 1 2 3, इसमें भी टोटल 3, लेकिन कुल टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, तो 6, तो ये भी कितना हो गया, 1/2। समझ, तो इस टाइप से आपसे पूछ सकता है, या आपको बोल सकता है बताए प्रोबेबिलिटी 1 आने की, तो 1 कितना, एक बार आया, लेकिन टोटल कितनी है, तो 6। इतनी बातें समझ गए, नहीं समझ। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें काफ़ी सारी क्लैरिटी सही हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगा। हम ये देख सकते हैं उससे क्लैरिटी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन अ क्रिकेट मैच a batsman hits a boundary 6 times out of a 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. देखिए एक्चुअली क्या किया है दोस्त, अगर मैं बात आपको बताऊं, टोटल बॉल कितना है, 30 बॉल्स फेंके गए। टोटल कितने बॉल्स फेंके गए, 30 बॉल्स फेंके गए। टोटल कितने बॉल फेंके गए, 30 बॉल। उसमें उन्होंने जो है ना 6 बॉल को हिट कर दिया, 6 बॉल्स को हिट्स अ बाउंड्री। अगर वो 6 बॉल को हिट कर दिया, अगर बताइए 30 बॉल में से उन्होंने 6 को मार दिया, 4 मार दिया, यानी हिट कर दिया, बाउंड्री मार दिया 6 बॉल को, तो कितने बॉल को उन्होंने छोड़ा होगा, तो आप बोलोगे सर 24 को उन्होंने छोड़ दिया होगा,
ठीक है ना। अगर हिट्स अ बाउंड्री, अगर उन्होंने भाई अगर 30 बॉल में से अगर 6 बॉल को मार दिया तो 24 बॉल को छोड़ दिया होगा। तो आपको बोल रहा है न मारने वाले बॉल की प्रायिकता निकालिए। तो P इक्वल टू आप क्या बोलोगे, डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, या आप क्या बोलोगे, न चौका मारे जाने वाली बॉल की प्रायिकता। आप हिंदी में क्या बोल दोगे, न चौका न मारने वाली, चौका न मारने जाने वाली प्रायिकता वाली बॉल। ये आप अब देखिए इसमें कितना है, तो कितने बॉल है टोटल, 24 बॉल को नहीं मारा हो, लेकिन टोटल कितने बॉल फेंका था उन्होंने, 30 बॉल खेला था। तो ये बोलो ये हो गया 6 4 जा 24, 6 5 जाती, ये कितना हो गया 4/5, ठीक है ना। अब प्रायिकता हमेशा देखेंगे दोस्त 1 से लेस देन ही होगा, ठीक है ना। ये हमेशा देखिए इसको 1 से, हमेशा ये प्रायिकता जो है ना हमेशा 1 से लेस देन होता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 1500 फैमिली विद द 2 चिल्ड्रन वर selected randomly and the following data were recorded। देखिए नंबर्स ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, देखिए नंबर्स ऑफ 475 फैमिली में टोटल 2 ही लड़कियां हैं, 814 फैमिली में 1 लड़कियां हैं, 211 फैमिली में 0 लड़कियां हैं। तो देखिए पहले में क्या मैं आपको बता दूं, आपको ये बता दूं टोटल कितना है। तो टोटल आप बोलोगे सर 1500, क्या है 1500, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात हो तो P इक्वल टू में 2 गर्ल्स आने की, पहले में 2 गर्ल्स। अब देखिए 2 गर्ल्स में कितने हैं, टोटल फैमिली कितना है, तो 475, लेकिन टोटल कितने हैं फैमिली, तो 1500, ठीक है ना। इसको 5 से आप काट भी सकते हो, अगर 5 से काटोगे तो 9 4 जा 4 2 5 एंड 5, इसको आप 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 300, फिर भी ये 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 60, तो ये हो गया 19/60, ठीक है। जहाँ तक कटता है वहाँ तक हम काटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट आप देखिए 1 गर्ल, तो आप क्या बोलोगे, P इक्वल टू में 1 गर्ल्स। देखिए 1 गर्ल्स, अब एक बात बताओ 1 गर्ल्स कितने फैमिली के पास है, तो 814 फैमिली के पास है। तो 814 डिवाइडेड में कितना हो जाएगा 1500, ठीक है। अगर कैंसिल होता है तो काट दीजिए, नहीं होता है अगर इसको आप काटेंगे तो 407 और ये हो जाएगा 750, ठीक है ना। 407 डिवाइडेड में 750, ठीक है, ये हो गया। थर्ड नंबर पे क्या बोलता है, थर्ड नंबर पे बोलता है नो गर्ल्स आने की। तो नो गर्ल्स कितने में, तो आप ये बोलोगे P इक्वल टू में नो गर्ल्स। अब देखिए कितने गर्ल्स, 2 से 11 फैमिली के पास गर्ल्स नहीं है, लेकिन टोटल फैमिली कितना है 1500, समझिए। तो इस टाइप से आल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज पॉसिबिलिटी, आप सबको सम कर दीजिए। अगर इसको सम करेंगे, देखिए P इक्वल टू में 2 प्लस में P इक्वल टू में 1 गर्ल्स प्लस में P इक्वल टू में 0 गर्ल्स, आप इन सबको 19/60 हो गया, प्लस में 407/750 प्लस में 21/150, ठीक है ना। आप इस तरीके से इसको कर दीजिए, नहीं तो सिंपली आप क्या कीजिए, इन सबको सम करेंगे तो डायरेक्टली 1 आएगा, ठीक है ना। ये बातें आप समझ गए, नहीं समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, रिफर टू एग्जाम्पल नंबर 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर नंबर 14 का। देखिए ये है, हमने यहाँ से रिफर किया हुआ है, ठीक है। आप देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट क्लास वाज बोर्न इन अ अगस्त। देखिए टोटल कितने स्टूडेंट है, टोटल यहाँ पे आपको दे रखा है 40 स्टूडेंट है। अगस्त महीना देखते हैं, अगस्त में क्या है दोस्त, तो ये अगस्त में आप देखेंगे तो 6 कितने बोर्न हुए, 6 स्टूडेंट बोर्न हुए, ठीक है ना। अगस्त में कितने स्टूडेंट बोर्न हुए, 6 स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। अब देखिए दोस्त देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखने से आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे देखिए टोटल स्टूडेंट कितना है, 40 है स्टूडेंट है। क्वेश्चन नंबर इसमें बोले टोटल स्टूडेंट 40 है, और अगस्त में देखिए कितने बच्चे बॉर्न होते हैं, तो 6 बच्चे। तो आपसे पूछे अगर टोटल स्टूडेंट कितना है, तो आप लिख देंगे टोटल स्टूडेंट 40 है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट born in अगस्त मंथ,
कुल छात्र, कुछ छात्र कितने हैं 40, लेकिन कितने बच्चे, कितने छात्र हैं जो अगस्त में पैदा होते हैं? तो आप P इक्वल टू में देखिए यहाँ पे AUG लिख दीजिए, अगस्त इन बॉर्न, ठीक है ना। तो ये इसमें कितना है टोटल 6, लेकिन कितने टोटल 6 बच्चे, लेकिन टोटल कितना है आउट ऑफ में से 40। तो देखिए ये 3 हो गया, ये 20 हो गया, तो यानी 3/20। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्त? 3/20। आप समझ गए या नहीं समझ गए? हिंदी में भी आपको मैं बता रहा हूँ, कुल छात्र की संख्या कितना है 40 है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स अगस्त में कितने बॉर्न हुए? 6। तो PE इक्वल टू में ये, ठीक है ना। अब फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, आपको में फॉर्मूला रटा होना चाहिए, आप फॉर्मूला लिख दीजिए, चाहे हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। देखिए 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequency of a different outcomes। देखिए ये if the 3 coins are simultaneously tossed against the compute the probability 2 head आने की, 2 हेड आने की, 2 हेड आने, 2 चित आने की। 2 चित कितने बार आता है दोस्त? 72 बार आता है। तो आप देखिए टोटल आपके पास कितना है, टोटल आउटकम्स कितने, टोटल आउटकम कितना है 200 बार उसको उछाला गया था। अब आपसे क्या बोल रहा है? 2 बार चित आने का, 2 बार टेल हेड आने का, ठीक है ना। तो हेड कितने बार? 2 बार में, हेड कितने बार में? 72 बार में 72 बार उछाला गया, उसमें देखा 2 बार हेड आया, सॉरी 72 बार उछालने पे हर बार 2 बार हेड आया, ठीक है ना। ये बातें आप समझ गए नहीं? और ये 200, अगर आप इसको देखें 24 से इसको अगर आप इसको करोगे तो ये हो गया 4 से, अगर आप इसको करोगे तो 18 चौका 72 और 25 होगा, ये हो गया 18/25, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए या नहीं समझ गए? क्वेश्चन नंबर देखिए, यही क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है दोस्त, ये कुछ है 24 फैमिलीज हैं जो इस टाइप से इनका रिलेशन दे रखा है कि वो मंथली इनकम ऐसे करता है, ठीक है। उसके पास व्हीकल पर फैमिली इतना है। देखिए पहला क्वेश्चन मैं देखता हूँ, क्वेश्चन आप पढ़ा करो, मुझे तो आंसर पता होता है इन सब। तो अर्निंग फॉर, पहला क्वेश्चन 10,000 से लेके 13,000 पर मंथ वाले जिसके पास एग्जैक्टली 2 गाड़ियां हैं। तो 10,000 से लेके 13,000, 10,000 से 13,000 जिसके पास कितने गाड़ी हैं? 2। तो ये हो गया, इसके पास कितना है 29। तो आप बताइए टोटल कितना है, टोटल फैमिली कितना है? तो 2400। अगर PE निकालूं पहले वाले का तो ये कितना है टोटल? 29 डिवाइडेड में 24, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए, बोल रहा है 16,000 से मोर देन, 16,000 से मोर देन पर मंथ और एग्जैक्टली जिसके ऑनर उसके पास एग्जैक्टली 1 व्हीकल। देखिए 16,000 से मोर देन ये वाला जिसके पास 1 गाड़ी है, तो ये कितना है 7579। तो इसमें क्या हो जाएगा? PE सेकंड की बता रहा हूँ दोस्त, 579 डिवाइडेड में 2400, समझ गए नहीं? ऐसे ही थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोला? अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ। देखिए ये वाला बोल रहा है 7,000 लेस देन पर मंथ, जिसके पास कोई गाड़ी नहीं है, जिसके पास कोई नहीं, तो वो कौन है? 0 है। तो ये आप क्या, सॉरी 10 है। तो PE इक्वल टू में कितना? उसके पास 10 है, लेकिन टोटल कितना है 2400, ठीक है। ये समझ गए नहीं समझ गए? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 13,000 से 16,000 पर मंथ जिसके पास मोर देन 2 व्हीकल है। देखिए 13,000 से 16,000 मोर देन 2 व्हीकल, तो ये हो गया ना दोस्त 25। तो इसके पास क्या हो जाएगा 25/2400, समझ गए नहीं समझ गए? और क्वेश्चन नंबर लास्ट में देखते हैं 5th नंबर। 5th नंबर क्या बोल रहा है? ऑनिंग नट मोर देन 1 व्हीकल। देखिए नट मोर देन, एक व्हीकल से अधिक ना हो, एक व्हीकल से मोर देन एक ना अधिक नहीं हो। तो आप क्या कर दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको क्या कर दीजिए दोस्त? जोड़ दीजिए। 10 और 1 11, 11 2 13, 13 1 14, कितना हो गया 14। तो आप देखिए इनको क्या कर दीजिए 14/2400, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। इतनी बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्वेश्चन नंबर देखिए, आपको ये क्वेश्चन नंबर ही वही था, सेम ही था हिंदी मीडियम वाले बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की जहाँ तक बात है तो ये क्या बोल रहा है? गणित के परीक्षा में विद्यार्थी 20% कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए ये ट्रांसफर किया हुआ था 14 की सारणी में 14.7 में, ठीक है ना। ट्रिफल ये वहाँ से 14वां चैप्टर के क्वेश्चन है। देखिए 20% से कम, तो 20%, 0 से 20% के अगर मार्क्स बताएं तो कितना? 7 स्टूडेंट। तो इसमें दोस्त पहले वाले क्वेश्चन में टोटल कितना है? अगर आप टोटल बताएं तो टोटल 90 है। टोटल कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट? 90 है, जिसमें से 20% से कम मार्क्स लाने वाले कितने हैं? 7 स्टूडेंट आउट ऑफ 90। तो ये आंसर हो गया पहले का।
सेकंड आपको देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ दोस्त, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, पहले फॉर्मूला उसके बाद ये रखेंगे, ठीक है ना, चाहे हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक स्टूडेंट द्वारा 20 से अधिक अंक प्राप्त करने, देखिए सॉरी 60 से अधिक, तो 60 ये और ये दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि ये 60 से 70 और 70, 60 से अधिक में ये भी जुड़ेगा ना 60 से 70, तो यहाँ पे ये दोनों भी जुड़ जाएगा। 15 और 8 कितना हो गया 23, 15 8 कितना हो गया 23, तो P इक्वल टू में कितना 60%, मोर देन 60%, मोर देन 60%। आप समझ गए नहीं, ये लिख दीजिए, आप डायरेक्ट इसको लिख दीजिए यहाँ पे, और कितना है 23 डिवाइडेड में 90, ये आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? देखिए मैं फटाफट इसलिए बोलता हूँ दोस्त, क्योंकि इस चैप्टर में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये दिमाग लगाने वाला चैप्टर तो है ही नहीं। समझ गए या नहीं समझ गए? इसीलिए मैं फटाफट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7th पे। 7th नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों को मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिख लिया गया। देखिए 200 विद्यार्थियों में से 135 विद्यार्थी ऐसे है जो बोला कि हाँ ये मुझे पसंद है, और 65 विद्यार्थी ऐसे बोला कि मुझे ये नहीं भैया पसंद है, इसको हटाओ तुम लोग यहाँ से, ठीक है ना। देखिए तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला, P इक्वल टू में लाइक स्टैटिक्स, यानी लाइक स्टैटिक्स, या आप यहाँ पे लिख दीजिए हिंदी में क्या, हिंदी में क्या लिख देंगे, P इक्वल टू में सांख्यिकी पसंद वाली, सांख्यिकी पसंद करता है, ठीक है ना, ये वाले। अब देखिए सांख्यिकी कितना पसंद करता है, तो 135, लेकिन टोटल कितना है 200, कितना है 200। इसको काटना चाहेंगे तो आप काट दीजिए। अगर आप इसको काटेंगे ना दोस्त, तो देखिए 5 से मैं काटने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 5 2 जा 10, 5 7, ठीक है ना। इसको 5 से काटूंगा तो ये हो जाएगा आपका 40, ठीक है ना, तो 27/40। सेकेंड नंबर क्वेश्चंस में इसी में क्या बोल रहा है, जो पसंद नहीं करता है, तो P इक्वल टू में क्या लिखे, डज नॉट लाइक इट, डज नॉट लाइक इट, ठीक है यानी। और वो कितने बच्चे हैं 65 में से कितना है वो 250। अगर इसको काटेंगे 13 और ये हो गया 40, यानी कि 13/14, ये हो जाएगा 13/14। समझ गए नहीं समझ गए? क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे जो दोस्त हमें चलना है, उस वाले क्वेश्चंस में क्या कहता है, लेस देन 7 किलोमीटर। देखिए पहले क्वेश्चन रिफर किया, ये भी रिफर किया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है जो कि क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट कर रखा है। 7 किलोमीटर फ्रॉम से, देखिए लेस देन 7, तो 7 से 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, तो 9 टोटल। लेस देन कितना है 7 किलोमीटर से कम जो इंजीनियर है, वो ऐसे 9 ऐसे इंजीनियर है जो 7 किलोमीटर से कम चल के अपना उसका ऑफिस है, कार्यस्थल है। तो वैसे टोटल देखिए टोटल कितना है, टोटल तो 40 है, 40 इंजीनियर्स हैं, ठीक है। लेकिन 7 किलोमीटर, P इक्वल टू में दोस्त, P इक्वल टू सबसे पहले यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। P इक्वल टू में अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, ये चीजें मैं बता देता हूँ। टोटल कितना है 9 है, 9 ऐसे ना, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है 9, लेकिन आउट ऑफ 40 में से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए मोर देन 7 किलो। अब देखिए 40 में से तो बंदा 7 तो कम है, तो उससे 9 कम है, तो उससे अधिक वाला कितना हो 31 होगा यानी भाई 40 बंदे में से जो 7 किलोमीटर से कम दूरी पे जिसका ऑफिस है वो 9 बंदे हैं, तो इसका मतलब 31 बंदा ऐसा होगा जिसको 7 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाला होगा। तो यहाँ पे P इक्वल टू में कितना हो जाएगा 31/40। अगर आपको नहीं तो आप ये सब छोड़ दीजिए, जो 5 3 जो मैं जिस पे गोला लगाया हूँ वो छोड़ के बाकी काउंट करिए तो 31 ही नजर आएगा, ठीक है यानी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर पे विदिन 1/2 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क। देखिए अपने कार्यस्थल से आधे किलोमीटर दूरी पर रहता है, अपने कार्यस्थल से आधे किलोमीटर दूरी। भैया यहाँ पे कोई आधे किलोमीटर दूरी पे है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 किलोमीटर तो कम से कम है, तो आधा किलोमीटर तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है 0 बंदा रहता है, 0/40, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 0। समझ गए? इतनी बातें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क्स एट द 5 kg एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट्स ऑफ अ फ्लोर इन अ kg। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ दीज वेट्स चूजन एट द रैंडम कंटेन्स मोर देन द 5 kg ऑफ फ्लोर। तो ये 5 kg से अधिक वाला, तो देखिए 5 kg से ये भी अधिक है, 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 ये भी अधिक, तो कितना है
2 2 4 4 3 7, टोटल कितना है दोस्त? टोटल तो 11 है। उसमें से 5 kg से अधिक कितना है? तो 7 है। तो आपसे वही तो पूछा है, तो 7/11 यही आंसर हो जाएगा इसका। समझ गए नहीं समझ गए भाई? आपको फॉर्मूला लिखना है, ये नहीं कि मैं ऐसे लिख दिया तो कर दिया। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आपको मैनर से करना है। मैं तो इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपका कम टाइम लगे वीडियो देखने में, और फटाफट आप कर वीडियो देख के आराम से आप मतलब समझ जाओ। लेकिन आपको ये टोटल लिखना है, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, फिर आपको बताना है कि टोटल नंबर्स ऑफ मोर देन 5 kg कितने आए, कितना सबसे 5 kg से अधिक कितने पैकेट है, तो आप उसको क्या बोल दोगे? ये 7 पैकेट है। उसके बाद P = में 7/11, ठीक है या नहीं? तो ये क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले दोस्त एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 12 नंबर क्या है? ये सारणी का क्वेश्चन, इसमें सारणी बनाना पड़ेगा। इसमें क्या बनाना पड़ेगा? सारणी बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये कोशिश करूँगा, जैसे आप सारणी बनाएंगे ना इसमें, तो इसमें पहले आपको फिर क्लास इंटरवल बनाएंगे, फिर उसमें से देखेंगे। तो ये क्वेश्चंस जब आप करेंगे ना उसमें 14 चैप्टर, तो वहीं से ये सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये भी रिफर किया हुआ क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.2 यू आर आस्क्ड द प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। यूज द टेबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लासेस सेलेक्टेड एट रैंडम विद ब्लड ग्रुप इज AB। देखिए टोटल कितने स्टूडेंट है? टोटल स्टूडेंट कितना है? 30 है। अब देखिए उसमें से बोल रहा है AB का बताओ जी, AB कितना बन रहा है? तो AB कितना है? देखिए 1 2 और 1 3, तो टोटल कितना है? 3। 30 में टोटल 3 है, तो 1/10 1/10 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 3 1/10 हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। अगर आपको दोस्त वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो मार दो, ठीक है ना, ताकि आपको बनाने में, और मैं सोच रहा हूँ सपोर्टिंग मटेरियल का भी सॉल्यूशन लाऊं आप सबके लिए, ठीक है ना। इतने देखिए फटाफट आप देख लो, आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर बन गई ना दोस्त, तो आप फटाफट उस क्वेश्चन को जो है ना, मतलब बहुत जल्दी तरीके से आप कर लोगे, बहुत जल्दी तरीके से आप कर लोगे। आपको एग्जाम में खुद ही आप रटना नहीं है, आपको फटाफट करना है, ठीक है ना। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।